इस सिंपल से ग्लास जार का क्या ही हो सकता है, पर आप यकीन नहीं करोगे, इससे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि मार्केट में अगर आप खरीदने जाओ तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। हेलो माय प्लैनेट पीप्स, मेरा नाम है पूजा एंड हियर वी ट्रांसफॉर्म वेस्ट मटेरियल्स इनटू समथिंग माइंड ब्लोइंग। इस DIY के लिए किसी भी शेप और साइज का जार आप यूज कर सकते हैं। ग्लास जार के साथ साथ मैं यूज कर रही हूँ ये क्यूट सी प्लास्टिक की बॉटल और इसे हम टिश्यू पेपर से कवर कर लेंगे। आपको तो पता ही है, इसके लिए फेविकोल में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब बारी आती है ढक्कनों की। वैसे तो मैं इन्हीं ढक्कनों को यूज कर रही हूँ, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। वाटर बॉटल के ढक्कन चिपका कर आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड वंस इट इज डन, इनको हम साइड में रख देंगे। अब जो हमारा हीरो मटेरियल है, इसमें हम अपनी कलाकारी दिखाएंगे। यहाँ मैं ग्लास कलर यूज कर रही हूँ एंड इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन। किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास को स्टेन ग्लास में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो, बट अगर आपके पास ग्लास कलर नहीं है तो यही चीज हम एक्रिलिक पेंट से भी कर सकते हैं। अपने फेवरेट पेंट में बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाकर हमें जार के अंदर इस पेंट को अप्लाई करना है। ड्राई होने के बाद कलर 1-2 शेड लाइटर हो सकता है एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इस प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट कीजिए। इसके ऊपर मैंने बहुत ही सिंपल से डिजाइन बनाए हैं। ग्लास कलर के साथ साथ ये लाइनर मुझे मिला था तो इसी से मैं ये डिजाइन्स बना रही हूँ, लेकिन इसकी जगह आप कोई भी 3D कोन लाइनर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर टैप करके आपको व्यू प्रोडक्ट में दिख जाएंगी एंड आप चाहो तो वहां से खरीद भी सकते हो। टिश्यू पेपर हमारा कंप्लीटली सूख चुका है और अब हम इसके ऊपर क्लासिक डिजाइन्स बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन्स मैं इसके ऊपर बना रही हूँ। क्ले से हमें लंबा सा लूप बनाना है, उसे हमें चिपकाना है एंड उसके ऊपर हम डिजाइन्स क्रिएट करेंगे। बट एंड में जो ये लुक देगा ना, आप यकीन नहीं करोगे। आपको इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए किसी भी स्पेशल टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे क्राफ्ट नाइफ यूज किया है। ये आपके पास अगर नहीं है तो इसकी जगह आप कटर या किचन का रेगुलर नाइफ भी यूज कर सकते हैं। सर्कल के अंदर टेक्सचर क्रिएट करने के लिए आप पेन का ढक्कन या रिफिल वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि इन्हीं चीजों को यूज करके मैं 99% क्ले के ऊपर टेक्सचर्स क्रिएट करती हूँ। आप इनके अलावा कुछ और यूज करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज अगर आपके पास हैं तो मुझे जरूर बताना। सो देख सकते हैं आप कि ये बहुत ही आसान है। जो ये ढक्कन है, इनके ऊपर भी हम डिजाइन्स बना लेंगे कुछ इसी तरीके से। इसमें मैं लूप्स भी ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने क्ले से ही बनाया है। जब ये लूप्स कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसको अटैच करेंगे। सो इसके ऊपर भी हम अगेन टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे, बट इस बार मैं थोड़े से डिफरेंट डिजाइन बना रही हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह बिना कुछ ज्यादा पैसे खर्च किए आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज यहाँ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ हमें एक वायर की जरूरत भी पड़ेगी। इसके जो शार्प एंड्स हैं, इसको क्ले लगाकर हम सिक्योर कर लेंगे। और अब बारी आती है कलरिंग की। मानो या ना मानो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर हम यूज करने वाले हैं इस DIY में। पहले तो हमें इसे कंप्लीटली ब्लैक पेंट से कवर करना है। अच्छी तरह से हम इसमें पेंट लगाएंगे। हर कोने कोने में हमें कलर लगाना है ताकि जो व्हाइट पैचेस हैं वो बाद में ना दिखे। चाहे तो आप ब्रश को पानी में हल्का सा टच करके फिर उसमें ब्लैक कलर लें और फिर इसे अप्लाई करें। इससे जो कलरिंग प्रोसेस है वो थोड़ी इजी हो जाती है। वायर में भी हम पेंट अप्लाई करेंगे, बट यहाँ बिल्कुल भी पानी हमें यूज नहीं करना है, नहीं तो वायर के ऊपर पेंट नहीं लगेगा। ब्लैक पेंट कंप्लीटली ड्राई होने के बाद जो भी डिजाइन्स हमने बनाए हैं उसे हम हाईलाइट करेंगे और इसके लिए मैं मेटालिक ब्रॉन्ज कलर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहो तो गोल्डन कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा विंटेज लुक क्रिएट करना था। यहाँ जो पेंट है मैं अपने फिंगर टिप से अप्लाई कर रही हूँ टू हाईलाइट द डिजाइन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यू कैन यूज अ ड्राई ब्रश जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए एंड उसे यूज करके आप इन डिजाइन्स को हाईलाइट कर सकते हैं।
इसे थोड़ा सा और एलिगेंट लुक देंगे हम, जिसके लिए मैं ये बॉल चेन्स इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था और फाइनली ये आज मैं यूज कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ स्टोन्स भी हैं, तो फेविकोल की हेल्प से हम इन्हें चिपका लेंगे। वैसे अगर आप चाहो, अगर आपके पास ये मटेरियल्स नहीं है तो आप इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। वायर को हम इस तरह लूप में डाल लेंगे। नाउ इट्स टाइम टू अटैच बोथ द पीसेस। फॉर दिस आई एम यूजिंग ऑलफिक्स ग्लू। इसके अंदर आप चाहो तो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स डालो या फिर फेरी लाइट्स, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। कैसा लगा आपको ग्लास जार का ये ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर DIYs यूजिंग ग्लास जार्स।